अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। दरअसल काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए कुछ एक वीडियो बना रहा हूँ। समझता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। दरअसल पूरी दुनिया जो है पिछले 4 साल से, ऐसा मान सकते हैं कि पिछले 5 साल से सारी दुनिया मार काट तोड़ ताड़ इसी में लगा हुआ है। यानी कि जो एक कुदरती तरीका होता है ना इंसान को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का, ऐसा लगता है वो टाइम अभी आ गया है। पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन की वार छिड़ी हुई है। कई लाखों लोग उसमें मर चुके हैं। उसके बाद में आपने फ़िलिस्तीन को देखा, उसमें भी तकरीबन 70-80 हज़ार लोगों की मौत हुई है। पूरी की पूरी फ़िलिस्तीन तबाह हो गया। अभी एक जो किस्सा हमारे पास आया है वो है अभी जो कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद में भारत सरकार काफ़ी एक्टिव हो गया है कि अभी पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे। तो मेरा सवाल ये बैंड बजाने का है या पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे इसके बारे में नहीं है। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या हमें साउथ एशिया का जो मुल्क है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, और इसमें चाइना को भी आप जोड़ लीजिए, ये कई सालों से शांत पड़े हुए हैं ये लोग। एक आध टेररिस्ट अटैक हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, लेकिन हम अफगानिस्तान की इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला ही अलग है। तो मैं इन मुल्कों को लेके, जैसे सार्क के मुल्क है, यहाँ पर कोई मारकाट ऐसी की मारकाट नहीं हो, तो क्या दुनिया क्या चाहती है? ये दुनिया चाहती है कि भाई यहाँ पर जितना शांति बना हुआ है उससे उन लोग को कोई फायदा। देखो यूक्रेन में युद्ध हुआ, युद्ध जारी है, पूरा यूरोप उसके अंदर टूट कूद पड़ा है, पूरे हथियार वहाँ बिक रहे हैं। रशिया के बाद जो हथियार है वो दे रहा है, अभी नॉर्थ कोरिया वाले वो उसको हथियार दे रहा है, चाइना वाला रशिया को हथियार दे रहा है। तो ये हथियार बेच कौन रहा है? सबसे ज़्यादा हथियार तो बेचने वाला जो है वो है अमेरिका। इसमें प्रॉफिट कौन कमा रहा है? वो है अमेरिका। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से, क्या इसी के बहाने जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है पुलवामा में, इन 27 लोगों को लेके वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, अमेरिका जो है, क्या हमारे खिलाफ ये जो साउथ एशिया के मुल्क है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, क्या इन मुल्कों को एक लपेटे में लेना चाहते हैं ये लोग? कि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग भी अभी लड़ पड़ मरे? देखो जिस देश को हमने बनाया है, मैं बांग्लादेश के बारे में बोल रहा हूँ, जिस देश को हमने बनाया है वो हमें आग दिखाने में लग गया। वो एक ऐसी प्रोपेगेंडा में शामिल हो गया है जो चाइना उसको उस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका भी उसे इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और वो जो बांग्लादेश है वो अपने आप को भी ऐसा महसूस करता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर हम कुछ बड़ा कार्रवाई करेंगे तो शायद उनको फ़ायदा हो। लेकिन मेरी एक छोटी सी एक सवाल है बंगालियों से। आपकी इकोनॉमी हमसे भी बेहतर चल रही थी पिछले 2 साल पहले। हम लोग भी बहुत आश्चर्यजनक थे कि
खालिदा जिया ने क्या कर दिया ऐसा कि इनकी इकोनॉमी इतना 5.56 के आसपास चल रहा था। हम लोग यहाँ रो रहे थे, हमारी इकोनॉमी जो है 2-2.5 के आगे जा ही नहीं रहा था। झूठ बोल बोल के 5-6 में लेके जा रहे थे हमारी इकोनॉमी को। पाकिस्तान वहाँ पर डूबा मरा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश को अपनी जो इकोनॉमी जिसको डेवलपिंग नेशन की तरफ जा रहा था उसे बर्बाद करने में कौन उंगली करके बैठा है? ये सोचने वाली बात है। अब रही पाकिस्तान की बात। देखो, पाकिस्तान में एक एक समस्या ये है वहां पर कि वहां हुक्मरान कोई है ही नहीं, वहां की कोई लीडरशिप नहीं है वहां पर। इमरान खान ये बोलते 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 हमने देखा है कि वो पलंग पकड़ लिया है कि भाई सुधरो, तुम लोग सुधरो, इस फौज से दूर हटो, इस फौज से हगाओ, क्योंकि पूरी देश को जो है ये फौज बर्बाद करके रखा है, बर्बाद कर रहा है। ये बोल बोल के बेचारा वो भी थक के पड़ा पड़ा है। तो पाकिस्तान का जहां तक का कहने का मतलब है वो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी पॉलिटिक लीडर है ही नहीं कि उस देश को सुधार पाए, क्योंकि सुधारने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां की जो मिलिट्री रूल है वो काफी अंदर तक घुसे पड़ी है। हमने देखा, नेपाल को भी देखा कि नेपाल हमें हमारे से कैसे आंख दिखा रहा था हम लोगों को 2 साल पहले। अभी हमने जिस तरह से हिंदू मुसलमान का खेल खेला है हिंदुस्तान में, ये एक तरीके के नैरेटिव सेट किया गया है कि यहां पर अभी कुछ भी करो। अभी मान लो जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ है, कई लोग बोल रहे हैं कि वो पूछ पूछ के मार रहे थे कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है, अब कलमा पढ़ो। अब कौन सा कलमा पढ़े भाई? आजकल इतने वीडियो की ज़माना है, कोई तो एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ होगा ना। आजकल तो आप लोग तो बैठे बैठे ही डांस कर लेते रहते, बैठे बैठे ही पता नहीं क्या ढूंढ के मार लेते रहते। यानी कि इतना वीडियो बनाने वाले, क्या कोई ऐसा प्रूफ किसी के पास भी नहीं है कि हाँ कोई टेररिस्ट ऐसा बोल रहा है, रे तू चड्डी उतार, तेरा तू बता तेरी खतना हुआ है नहीं हुआ? चल नहीं हुआ, चल ठिचकूं। अच्छा चल तू कलमा पढ़ रहा है, चल कलमा पढ़, नहीं आता है तू हिंदू है, ठिच। तू ये क्या वीडियो बनाए? नहीं बनाना आया क्या उस वक्त में? या फिर आप लोग ही जो लोग उसमें से बाहर निकले, यानी कि उनके अंदर भी इतनी गंदगी फैली हुई है कि हिंदू मुसलमान करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, हिंदू मुसलमान का नेरेटिव जो है हमारे देश में 2014 के बाद में काफी गढ़ा गया है। काफी काफी मतलब काफी। अब ये मान के चलो, अगर कोई मुसलमान कुछ करेगा यहां पर भी तो वो नेगेटिव उल्टा ही पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदू, अगर मान लीजिए 10 लोगों के बीच में कोई अगर एक मुसलमान को कुछ बोल रहा है तो उसमें से 8 से 9 लोग तो उसको सही मानेगा, सिर्फ 1-2 को छोड़ के। तो ये नैरेटिव सेट किया गया है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, जब मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश का जो सेना था उस टाइम पे 1971 में, जब पाकिस्तानियां वहां पर उनकी जो फौज वहां पर अटैक किया हुआ था, लड़ाई चल रही थी उनके पास में, मुक्ति वाहिनी के जितने भी सिपाही थे, जितने भी उनकी मददगार लोग थे, उनके एजेंट थे, जो भी थे, उन लोगों को भी पाकिस्तानियों ने चड्डी पैंट उतार के खतना हुआ है नहीं वो देख देख के गोली मारे। क्या आप लोगों को ये मालूम नहीं है उस टाइम की बात है? क्यों वो क्यों कर रहे थे उस टाइम? क्योंकि वो एक नेरेटिव सेट कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में मुसलमान है उनको अलग करो और जो हिंदू है उनको अलग करो। और आप लोगों को मालूम है ना, पाकिस्तान वाले बांग्लादेश के तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ औरतों के साथ में रेप किया। क्यों किया वो? क्योंकि उनकी जो जनरेशन है बांग्लादेश की, वो जनरेशन में पाकिस्तान का डीएनए उसमें शामिल होना बोल के वो उस टाइम पे, जब ये जो पाकिस्तान की जो फौज थी वहां पर जो 1.5-2 करोड़ औरतों के साथ में रेप करके प्रेग्नेंट किया, उस टाइम पे उनके डीएनए के जो बच्चे अभी पैदा हुए वो तकरीबन तकरीबन पाकिस्तानी होंगे। तो आप लोगों को ये नैरेटिव जो सेट करते हैं ना हर तरह से, ये पीछे भी जाके आप लोग देखिए, उसको चेक करेंगे ना, तभी आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। आज हम लोग इतना पुकार रहे, इतना कर रहे कि भाई नहीं हमारा मुल्क अभी कुछ नहीं करना। देखो, जो भी चीज करना है कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई लड़ाई क्या है भाई?
दो जहाज निकालो, 2-4 बॉम्ब उधर डाल दो, वो भी शुरू हो जाएंगे, हम भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? नेता लोगों का, देश का, या आम पब्लिक का? किसका नुकसान होगा? आप चाइना पे क्या, आप जो चाइना के जो शहर है, क्या उसमें जाके आप बॉम्ब डाल सकते, बॉम्ब मार सकते? नहीं ना। लेकिन इजराइल ने इस तरह के एक हथकंडे अपनाया और पूरी फिलिस्तीन को, जो पूरी एक खूबसूरत शहर था, उसको बर्बाद कर दिया। आज लोग हम देखते हैं उसको, क्या हम लोगों ने कुछ कर पाया उसके बारे में? नहीं, नथिंग। तो मेरा बोलने का मतलब है, देखो आप लोग जितना भी जो यूट्यूबर है, जो भी लोग हैं, हमारी जो गोदी मीडिया है, जो चमचागिरी करते हैं कि हम पाकिस्तान को वो कर देंगे, पाकिस्तान को ये बता देंगे, भाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, ऑक्युपाई कश्मीर हमारी है, दम है तो ले लो। उसके पीछे पूरी पाकिस्तान से लड़ेंगे, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ऑक्युपाई कश्मीर में जो कश्मीरी है उनसे आप बात करो, आपकी एजेंट इतनी फैलाओ वहां पर, ताकि वो लोग मजबूर हो जाए कि हिंदुस्तान के साथ जाके मिल जाए। ये आप लोगों को करना तो आता नहीं है। अब ये देखना है कि हिंदुस्तान क्या करता है। मोदी अभी जिस तरह से मोदी और अमित शाह बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि लड़ाई कर लेंगे, लड़ाई होगा, ये दिखा लेंगे। भाई आप जितना भी फेंक लो यार, लंबे लंबे जितना भी लपटने वाले हैं आप लोग के, ये आरएसएस के ठुमके, बजरंग दल के ठुमके, और जितने भी आपके बीजेपी के मुमके, ये सब लपटने वाले हैं और वो फेंकने वाले हैं। भाई मेरा सिंपल सा सवाल है, आप जितने भी घटनाएं देखेंगे ना, सारे बड़े बड़े जितने भी घटनाएं हुए ना बीजेपी के काल में ही हुए हैं, बीजेपी के टाइम भी हुआ है भाई। तो इस बात को, मेरी जो मैं जो बात बोल रहा हूं ना, इसे जरा समझो आप लोग, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। हो सकता है मेरी आवाज आप लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन जरा ध्यान से इस बात को समझा करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।